सीवीटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं ओवर और इस समय दो सवाल सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है। एक कि आंसर की कब रिलीज होगा और दूसरी सवाल है कि हमारी रिजल्ट जो है कब तक अनाउंस हो जाएगी। इन्हीं दो सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और बाकी ओवरऑल सीवीटी पीजी की एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर जो है मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ना या फिर वहां से अपने कोर्स को परस्यू करना, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग और प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बात करें सीवीटी पीजी 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो है इनकी एडमिट कार्ड रिलीज के बाद किसी भी तरह की ऑफिशियल अपडेट जो है यहां पर मेंशन नहीं है। यानी कि आपकी जो अब आपका एंटायर जो प्रोसेस होगी ये क्या रहने वाला है, इसी पर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो पूरी प्रोसेस और पूरी प्रक्रिया का देखा जाए तो सबसे पहले आपकी स्टेप क्या है कि रिलीज ऑफ द आंसर की, यानी कि जो अभी आंसर की आपकी रिलीज होगी वो प्रोविजनल आंसर की आपकी रिलीज कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगा और इसके लिए अभी डेट जो है कोई भी एक फिक्स डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि अप टू 15 अप्रैल तक जो है आप लोगों का संभवतः पॉसिबल है कि आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस वीक में आप ये किसी भी समय रिलीज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है आपका प्रोविजनल आंसर की का रिलीज होना। प्रोविजनल आंसर की के रिलीज होने के बाद उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को मिलता है मौका चैलेंज करने का। यदि अब ये नहीं कि हमेशा चैलेंज करना जरूरी नहीं है और हर स्टूडेंट को चैलेंज करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक स्टूडेंट अगर किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करता है और अगर वो क्वेश्चन आपकी प्रूफ चैलेंज सही हो जाती है तो उस पे नंबर जो है सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसने चैलेंज किया सिर्फ उसी को नंबर मिलने वाले हैं, बाकी बच्चे नहीं चैलेंज करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो बच्चा एक बार चैलेंज हो गया कोई क्वेश्चन तो उस पर यदि वो चैलेंज सही निकलती है तो उस पर नंबर और इवैल्यूएशन जो है सारे कैंडिडेट्स को मिलते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अराउंड 200 रुपीज पर क्वेश्चन जो है चार्ज किया जाता है। इसके लिए जब ऑफिशियल सीयूटी पीजी की नोटिस आएगी उसमें जो अमाउंट मेंशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और साथ में उसके जो डिटेल्ड प्रूफिंग रहता है जिसके थ्रू आप चैलेंज करो वो सारा चीज भी प्रोवाइड करना पड़ता है। आप कैसे आंसर की चैलेंज करना है इस पर भी आपको जो है सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप देखकर जो है आसानी से आप जो है चैलेंज कर पाएंगे जब इसकी ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी। तो अगर आपने यहां पे चैलेंज कर लिया उसके बाद फिर फाइनल आंसर की जो है एनटीए के द्वारा रिलीज किया जाएगा और इसी फाइनल आंसर की के बेसिस पे आपकी स्कोर कार्ड बनेगी और आपके अपनी जो पोर्टल है आपके जिसमें रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसी पोर्टल पर आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। स्कोर कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे और मीनवाइल डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीएनयू, जेयू इन सभी में जो है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मीनवाइल जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के साइट पर जाके रजिस्टर करना होगा। आपको अपनी स्कोर कार्ड और आपकी जो सीवीटी के एप्लीकेशन डिटेल्स उनको फीड करनी होगी, अपनी प्रेफरेंस भरना होगा और उसी के बाद जो है आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आपकी फाइनल काउंसलिंग होगी। और अगर प्रोविजनल एडमिशन अलॉट हो जाता है तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और फिर जो है आपका पेमेंट करने के बाद फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एडमिशन जो है गारंटी हो जाएगी और उसके बाद जो है आप अपने क्लासेस को परस्यू कर पाएंगे। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस इस तरीके का है और संभवतः जो है आप लोगों की एडमिशन तक की प्रक्रिया में जो है जून तक का जो है समय लग जाता है। उसके बाद ही जो आपके आगे एडमिशन होगी और फिर जो आपका सुचारू रूप से आपकी क्लासेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपके मनचाहे कोर्सेज की परस्यू की जाएगी। तो ये एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस है। इसमें इसमें आंसर की से लेकर आपके एडमिशन तक के प्रोसेस में जो आपका अराउंड 1 मंथ से लेकर आपके जो है 45 to 60 डेज का समय लगता है। तो अभी के लिए आपका सबसे फॉरमोस्ट स्टेप जो होना है वो है आंसर की का रिलीज होना, उसके बाद ही जो आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक और वायबल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे सीवीटी, यूजी, पीजी और आपके पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।